नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या आज डिस्कशन हम लोग करेंगे समीर बंसल की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 21 to 30 ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। और ये सीरीज़ आपकी जब तक ये सभी बुक कंप्लीट नहीं होगी तब तक चलेगी। जैसे कई बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, पहले मैं 5 मिनट डाउट दूर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यकीन मानिए, हम मैथ्स में आपको टॉप कराने जा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से एमएनआईटी इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में कोई सीट चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जेईई मेन में हम IIIT हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस भी आपका फिक्स करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें जुड़ना होगा और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना होगा। लेकिन एक चीज़ एक और है कि बिना आपके सहयोग के बिना, देखो, एक और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले, यही हमारा प्रयास है। और आप हमारे लिए लाइफ लाइन हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप हमें फ़ोन करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर समीर बंसल की अलजेब्रा पहले करें या विकास गुप्ता जी की अलजेब्रा करें, तो मैं कहूँगा समीर बंसल की अलजेब्रा पहले करेंगे, है ना। आपको स्टार्टिंग में 3 बुक खरीदनी है, आप चाहें तो एक साथ खरीद सकते हैं। मैंने ये कहा था कि 3 और 4, इसके मैक्सिमम हम नहीं जाएंगे, है ना। यहीं हम लोग जेईई एडवांस तक कंप्लीट कर लें, टॉप कर जाएंगे, है ना। 132 नंबर का पेपर आएगा इस बार की तरह, तो 132 में 132 फोड़ देंगे। और आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस, और जेईई मेन के लिए बच्चों क्या करना है ना कि इसकी केवल सिंगल चॉइस करना है, सिर्फ सिंगल चॉइस। और उसके बाद आप जेईई मेन का पेपर अटैम्प्ट करिएगा, 99% गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर लेंगे। और मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे, तो जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले ये सीरीज़ के पहले कैलकुलस वाला पूरा हो जाएगा ना, और इधर अलजेब्रा, तो उसके बाद कोऑर्डिनेट रहेगा। तो कोऑर्डिनेट कितना छोटा सा टॉपिक है ना, 4 चैप्टर हैं, गिने चुने 4 से 5, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कई बच्चे पूछ रहे थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं स्ट्रेट लाइन में ही कवर कराता हूँ, है ना। नॉर्मली वो 2 चैप्टर नहीं होता, वो एक कम्बिनेशन ऑफ एक ही चैप्टर है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ इसमें ये कहना था मुझे कि जैसे अब क्या है कि जेईई मेन तक, जैसे हमारा प्रयास है कि हम नवंबर तक हर हाल में 12th का, एटलीस्ट 12th का सिलेबस पूरा कर दें और 11th का सिलेबस का 80% कंप्लीट कर दें। जो कुछ बचेगा वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा 11th का, और फिर महा रिवीजन 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा, है ना। अब डेट अनाउंस नहीं है, अगर मान लीजिए जनवरी के लास्ट में होता है जेईई मेन तो आराम से एक्सटेंड करते हुए महा रिवीजन स्मूथली करेंगे, है ना। और महा रिवीजन की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक फिनिशिंग ब्रश अप होगा आपके लिए, आपकी नॉलेज शार्प होगी और आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, आपकी बार 250 पार, है ना। ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि आप तीनों सब्जेक्ट अच्छा रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। केमिस्ट्री और मैथ्स तो मैं देख ही रहा हूँ, केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका सहयोग रहा तो। अदरवाइज मैथ तो चल ही रहा है आपका, एक सब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डिस्कशन करना, है ना। तो क्या मैंने क्लियर किया कि पहले मैं सिंगल चॉइस, जैसे अभी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चल रहा है, 21 से 30 होगा, 31 से 37 है, लेकिन मैं क्या करूँगा 3 एडिशनल क्वेश्चन करके उसको 10 क्वेश्चन का सेट बना दूंगा। और इसी तरह से ये सीरीज़ का डिस्कशन चलता रहेगा। जैसे ही मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ख़त्म होगा, मैं समीर बंसल की कैलकुलस में फंक्शन वाला टॉपिक डिस्कस करूँगा। उसके बाद आईटीएफ करने के बाद एलसीडी एमओडी तो हो ही चुका है तब तक। तो इसके बाद सीधे हम लोग लैंड करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका एरिया अंडर कर्व। तो ये मान के चलिए कि ये आपका जो सीरीज़ है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपका हर हाल में अक्टूबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी। और नवंबर में हम लोग इधर पैरेलली अलजेब्रा भी कंप्लीट करेंगे, तो हर दिवाली तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, सिंगल चॉइस। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। तो देखिए, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। कई बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे 2 घंटे लग जाता है 10 क्वेश्चन करने में। नो डाउट बच्चों, मैं भी जब 10 दिन में कंप्लीट किया था ना बुक, तो कहते हैं ना, मैं भी एकदम एग्जॉस्टिव हो जाता था, थक जाता था एकदम हर हाल में। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता था ना क्वेश्चन करने के बाद कि क्या बताऊं, उसके बाद तो जेईई का क्वेश्चन लगता ही नहीं है कि कोई है। मैंने कहा ना कि एक बार आप लोग कर लो, उसके बाद जेईई को फूक मारोगे या चुटकी बजाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा किसी भी पेपर का। जेईई मेन का तो बहुत पहले ही हो चुका रहेगा। तो देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। फॉर द कर्व, एक कर्व है 32 टाइम्स x³ मल्टीप्लाइड बाई y² इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर 5, द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2। ये सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एट 1,1 इसमें रखेंगे तो ये 1 + 1 2 की पावर 5, और ये भी 32 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करके
और dy बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसमें dy बाई डी एक्स का भी फंक्शन आएगा, y भी आएगा, x भी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे यहाँ पे डिग्री का सम करोगे तो 5 और यहाँ पे भी इफेक्टिव डिग्री क्या है 5 है। इसको ओपन कर दें या इसको देखें तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को y इक्वल टू mx हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। तो y इक्वल टू mx लिख के फिर m इज कॉन्स्टेंट, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो m आएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो डायरेक्टली 0 कह सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं आता, हम पैरेलल हैं, हमें बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि जब इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो हम लोग जानते हैं कि लॉग लिया जाएगा, और लॉग लेके करना आसान रहेगा। लॉग पढ़े किस लिए हैं, शौक से थोड़े पढ़े हैं, उसको यूज़ करेंगे तब उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो x प्लस वाई की पावर 5 है ना, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग, तो लॉग लोगे तो क्या हो गया, ये लॉग ऑफ 32 ऐसे ही लिखो, प्लस 3 ln x प्लस 2 ln y इक्वल टू 5 टाइम्स ln ऑफ x प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 32 वाला 0, फिर ये 3/x और ये 2/y इंटू dy बाई डी एक्स, आप कह सकते हैं, आप y1 लिख सकते हो शॉर्ट में, इक्वल टू 5/x प्लस वाई और x का 1 और हाँ dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का टर्म निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स का टर्म निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे सरेंडर बोल देते हैं, अरे भाई सरेंडर नहीं, पेशेंस रखना है आपको। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5/x प्लस वाई है ना, मैं मिटा दूंगा, उसमें क्या है, बोर्ड भर जाएगा तो एक बार मिटा दिया जाएगा, लेकिन आप भी हमारे साथ करते रहिए अगर नहीं कर पाए हैं तो, है ना। तो इसको थोड़ा साइड कर दें, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो 2x प्लस 2y माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई y टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू, राइट साइड में देखा जाए, सॉरी dy बाई डी एक्स टाइम्स है ये, और यहाँ राइट साइड में क्या होगा तो 5x माइनस 3x माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स x प्लस वाई। अब थोड़ा नोटिस करिए, तो ये है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, तो ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इज़ y बाई एक्स, है ना। ऐसा हम लोगों ने जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया है। तो देखो हम कह रहे थे कि dy बाई डी एक्स एट 1,1 कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बकरा बनाया गया होगा 1 ऑप्शन दे के, बी ऑप्शन। स्टूडेंट कहीं जल्दीबाजी में ये सेकंड डेरिवेटिव भूल गया और फर्स्ट डेरिवेटिव कर देगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, फिर फंस जाएगा वो बेचारा। अब क्या करेंगे, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, या आप इसको जैसे भी लिखिए तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, और क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे x टाइम्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो आपका y2 कितना आएगा, देखिए इसको y2 बोलते हैं ना, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज़ 0। जो हम शुरू में बोल रहे थे कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको सेटिस्फाई करता है y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू कितनी आती है 0, लेकिन वो उतना आसानी से क्लियर नहीं होता है। क्लियर, तो मैं कहता हूँ कि लॉगरिथम लेकर डिफरेंशिएट करना इज़ द बेटर ऑप्शन। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम क्या चेन रूल से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या पाप किया हमने, तो बेटा आप कर सकते हो चेन रूल से डिफरेंशिएट, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, है ना। लॉग से देख रहे हो ना, ये y बाई एक्स में कितना आसानी से हो गया, और dy बाई डी एक्स। IIT JEE में बच्चों एक बार क्वेश्चन आया है इस टाइप का, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव का, याद रखना, मुझे ईयर नहीं याद है, शायद 2014 में आया है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, एग्ज़ाम टाइप के ही हैं, और कर्व केवल चेंज होता रहता है ना। लॉग लेना है, ये कैसे हमें क्लिक करेगा, आप कह सकते हो, तो ये ऐसे करेगा क्लिक कि एक तो होता है कि हम लोग जेई मेन में कई बार करते हैं क्वेश्चन, x की पावर m प्लस वाई की पावर m इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को वो रिजल्ट याद है तब तो क्वेश्चन तुरंत ख़त्म। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समीर बंसल की बुक एकदम टिप पे याद हम लोग कराएंगे, हम कराऊँगा
हम आपको करा देंगे यार, जब एक बार पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या होगा, एक एक दिन एक एक चैप्टर एक्सरसाइज का डिस्कशन। जैसे आज मैं बोल दूंगा कि आज लाइव है और किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फटाफट फटाफट जैसे कंडक्टर बोलते हैं ना कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, उसी तरह से हम लोग भी बोलेंगे, एकदम टिप पे याद कर लेंगे। विकास गुप्ता, समीर बंसल और हमारी जो बेसिक सीट्स हैं सब कुछ, फिर देखना क्यों नहीं फोड़ दोगे, 100 में 100 मार देंगे। लेकिन ये आराम से आप कर लीजिए, क्लियर। मेरे ख्याल से ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए, है कि नहीं? सही रहेगा, चलेगा ये सब अच्छे से? मेरे ख्याल से हम समझा दिए हैं अपनी तरफ से, और आंसर तो आप टिक कर ही देंगे, ये ऑप्शन है ना? क्लियर। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है कि लेट f फ्रॉम -2 to 2 to r be a differentiable function such that f of 0 equal to -1 and f dash 0 equal to 1 if g of x equal to, इस तरह से है, f of x plus 2 का होल स्क्वायर, इसका g डैश निकालना है, मतलब इसको चेन रूल से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखो यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, f ऑफ 2 टाइम f ऑफ x प्लस 2 है ना का होल स्क्वायर। तो चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। तो g डैश x कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर पहले पावर का, तो f ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट बंद, फिर इस f का तो f डैश 2f ऑफ x प्लस 2, और फिर इसका तो 2 टाइम्स f डैश x, है ना, चेन रूल लगाया हूँ। अब आप पुट कर दीजिए इसमें 0, तो g डैश ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ, है ना, इसको लिखते हैं 2f0, एक बार लिख देते हैं 2 टाइम्स f0 प्लस 2 इंटू f डैश ऑफ 2 टाइम्स f0 प्लस 2 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड है नॉट प्लस, और ये 2 टाइम्स f डैश 0, और वैल्यू रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ f0 कितना है -1, तो ये हो जाएगा 0, और इंटू f डैश ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स f डैश ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 4, और f0 की वैल्यू -1 और f डैश की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर -4 के इक्वल। देखिए -4 और +4 दोनों ऑप्शन है, तो अलर्ट रहिएगा ऐसे केसेस में, है ना। जब इस तरह के 50-50 हों तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से मिला लीजिए। तो वैसे हमने सही लिखा है ना, पहले इस पावर का डिफ्रेंशिएट किया, फिर यहाँ आए तो f का f डैश, फिर अंदर घुसे तो 2 टाइम्स f डैश, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, उसको लिखा नहीं हूँ, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार से केकवॉक टाइप का क्वेश्चन है, आराम से आप चेन रूल अगर आपको पता है तो आप इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस पेशेंस से, धैर्य रखते हुए, दिल पे पत्थर रखते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, जल्दीबाजी मत मचाइएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कभी भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा क्लास देखा होगा, लेक्चर नंबर लास्ट जो होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, शायद लेक्चर नंबर वो 5 है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल एंड विच आर डिफरेंशिएबल। तो ये एक केकवॉक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे लीनियर फंक्शन y को f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस बी मानोगे, ये दोनों कंडीशन लिखोगे और उससे f(x) आ जाएगा, f इनवर्स x निकाल लोगे। लेकिन मैं उसको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और इस तरह के रिलेशन दिए रहते हैं तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको डिसाइड करते हैं, है ना। भूलिए मत, क्योंकि ये बार बार आएगा और आप भूलोगे। ऐसे हम लोग कम से कम जेई एडवांस तक 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। तो यार अब इसके बाद भी अगर आप भूलते हो तो फिर ये आपकी गलती कही जाएगी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपको तो इस फॉर्मेट में पता है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ, इसको 2x प्लस 0/2 लिख सकते हैं, ताकि हम वो रिलेशन को अप्लाई कर सकें। तो आप कहोगे कि सर ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से ये रिलेशन क्या कहता है कि f ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h होल डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, माइनस यहाँ क्या लिखोगे, तो f ऑफ 2h प्लस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होल डिवाइडेड बाई h। तो ये 2x भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2x होगा दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। क्लियर। तो ये आप आओगे यहाँ पे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा f ऑफ 2h माइनस f0 होल डिवाइडेड बाई 2h, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नो डाउट ये
एफ डैश ज़ीरो ही होगा और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -x + b, और चूँकि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है तो b भी आपका 1 मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा b 1 कैसे मिला, है ना, कई तो इसी में टेंशन में आ जाएंगे सब। बताता हूँ कैसे मिला जी। देखो, चूँकि हमें पता है कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो जब इसमें एफ ऑफ ज़ीरो रखेंगे तो -0 मतलब b = 1 मिल जाएगा। हैंस एफ ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी आपका 1 - x के इक्वल। क्लियर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा ही कंफर्म। ये मिटा दूँ, है ना, ये सब मिटा देता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी ही। अब देखिए इन्वर्स निकालना है इसका। तो क्या हमने सिखाया है इन्वर्स के केस में कि एफ ऑफ x = 1 - x लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को y मान लेते हैं, फिर x और y को एक्सचेंज कर देते हैं और फिर वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 1 - x आएगा और यहीं आपका f इन्वर्स x है। तो आप कह सकते हो कि हेंस एफ ऑफ x = f इन्वर्स x। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, आप कह सकते हो ऐसा क्यों हुआ, नहीं समझ में आया? बताओ मेरे गुरु, दिक्कत हो रही है ना, करके नहीं आए हो ना क्वेश्चन? दिल पे हाथ रख के कहो, करके आए हो पक्का? नहीं, मेरे को पता ऐसे लग रहा है कि आप नहीं किए होंगे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हमसे नहीं बेटा, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। हमने आपसे संकल्प तो करा दिया कि हम इतना पार हैं, लेकिन जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक कैसे संतुष्टि मिलेगी? संकल्प से सिद्धि तक चलना है ना, इति सिद्धम करना है उसको। वो कैसे होगा? अपने अंदर झील क्रिएट करिए, है ना। मैंने कहा ना कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, और जिया आपका प्यार है, जे एडवांस। जिया मतलब जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, समझे। और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए बेटा। मेडल जीतना है, करोड़ों रुपए पाने हैं, तो उसके लिए आपको आईआईटी में टॉप करना होगा, और जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस, आईआईटी MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस तो दिलवा ही रहा हूँ। तो किस बात की टेंशन है यार? थोड़ा अच्छे से मन लगा के पढ़ो ना, है ना। काहे रो रहे हो? हम करा रहे हैं ना, इत्मीनान से करो और चिल मारो मेरे साथ, है ना। सेटिस्फैक्शन। 10 क्वेश्चन आज किया, 10 क्वेश्चन। रेगुलरिटी इतनी बड़ी चीज़ है ना दोस्तों कि 10 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे लगेगा यार तो कितना मशीन की तरह भाग रहे हैं। तो ये हमने किया है। देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है, अगर आपने मेरी क्लास किया होगा तो ये आपको इतना ऑब्वियस लगा होगा ना कि यहाँ तक आप 60 से पहुँचे होंगे, इन्वर्स भी निकाल लिए होंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। तो ये हमने डेरिवेटिव कनेक्ट किया, ये वैल्यू दी हुई थी -1, इंटीग्रेट किए क्योंकि एफ डैश था तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ डैश की वैल्यू लिखा हूँ ना, तो एफ एक्स इसको इंटीग्रेशन से मिलेगा और फिर इस तरह से हमारा एफ एक्स आया। पता चला एफ एक्स और एफ इन्वर्स एक्स दोनों सेम निकल गए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 अपना कंप्लीट कर लिया। आप नोट भी कर चुके होंगे मज़े में। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x प्लस लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3। एक बार कंफर्म कर लें, दोनों जगह बेस 3 ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमने दूसरा लिख दिया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब ऑप्शन दिया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस f0 f'0 f'0 कंफर्म करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन में एक टी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आपका कि ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। और वो टी पॉइंट क्या है? तो वो टी पॉइंट है, मतलब टीपी क्या है वो हम बात कर रहे हैं। तो टीपी है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो ये फंक्शन बेटा ऑड फंक्शन है। जैसे दिल तो ये कहता है कि f0 निकाल लो, तो अगर f0 हम लोग निकालेंगे भी तो जैसे ये सब ऑप्शंस के लिए, तो f0 की वैल्यू log 1 0 हो जाएगा, तो दोनों लॉग की, तो बी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा बिना कुछ किए। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार और यहाँ 2 बार, एक ही बार इसका। वैसे पेशेंस से आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस में log ln x का 1/x होता है। अगर दूसरा बेस हो तो बेस चेंज रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कैसे जज करेंगे? तो अगर फंक्शन इवन हो गया तो ए ऑप्शन मारेंगे टिक। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x की बात करें तो क्या होगा? तो ये लिखोगे log ऑफ बेस 3 1 - x अपॉन 1 + x प्लस log ऑफ ये बेस 3 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1।
और माइनस एक्स का मतलब तो लॉग ऑफ एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस एक्स कर दो, तो 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 3, यहाँ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप जब इन दोनों को लॉग की प्रॉपर्टी से ऐड करोगे ना तो ये बेटा 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कंफर्म कर लेंगे क्लियरली f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन। क्लियर, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हो गया तो ये भाई सब चले गए। और हम लोग पढ़े हैं कि ऑड का डिफरेंशिएशन इवन, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। तो आप कह सकते हो दिस इज़ इवन फंक्शन, है ना, बाई रूल। ये हम बताए हैं आपको फंक्शन में। और f डबल डैश क्या हो जाएगा, x इज़ एन ऑड फंक्शन अगेन। तो इस ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि f डबल डैश x प्लस f डबल डैश माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसमें क्या करिए, ये हर x के लिए डिफाइन है, तो पुट x इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू बताइए 0। 0 तो डोमेन में है ना, तो आराम से पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f डबल डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड, और फंक्शन ये केवल डेरिवेटिव, IIT JEE में एंटी डेरिवेटिव करके क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव में तो इसको मगे रहते हैं, एंटी डेरिवेटिव में ये सब होता नहीं है। और JEE वाले तो बहुत चालाक है ना, जो हम लोग मगे रहते हैं वो उसी को इनडायरेक्टली पूछते हैं। तो वो अलर्टनेस चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने बच्चों का अच्छा है, जिनका अच्छा होगा वो फोड़ फाड़ देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इवन फंक्शन का आप चाहें तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, मतलब वो चेंज होता रहता है। ये कनेक्टिविटी है, मतलब इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन ऑड इवन के बेसिस पर निपटा दिया। अगर मान लीजिए आपको डर लगता है तो आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए और ऑप्शन नंबर लास्ट को कंफर्म कर दीजिए, और ये सब बेचारे तो चले जाएंगे, है ना, क्लियरली। तो आंसर नंबर हो गया लास्ट। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो अपना पिछला क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर उसका डोमेन निकालना पड़े तो आप लॉग वाला जो टर्म है उसको ग्रेटर देन 0 करिएगा, क्योंकि जो दूसरा टर्म था लॉग का वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो उसका डोमेन आ जाएगा -1 से 1, इसीलिए ये 0 पे मीनिंगलेस हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है। fx gx hx क्या है, 3 पॉलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री 2, है ना, 2 ही डिग्री का है ना। एक बार क्वेश्चन देख लें। हाँ, डिग्री 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, और एक डेल्टा ऑफ x दिया हुआ है ये। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डैशेज डिनोट डिफरेंशिएशन। आपको मैंने ये बताया था कि ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करके कंफर्म करते हैं। वैसे भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया है रो वाइज होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे डिफरेंशिएट करना होगा डेल्टा एक्स को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ax² + bx + c। तो एफ डैश निकालोगे तो 2ax, डबल डैश निकालोगे तो 2a, तीसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0। तो इस तरह से पता चलेगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ही 0 आ जाएगा। वो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम उसको कंफर्म करते हैं। देखिए डेल्टा डैश एक्स लिखिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले फर्स्ट रो का एफ डैश जी डैश एच डैश, है ना, आप कह सकते हो ये एफ डैश एक्स, ये जी डैश एक्स। पेशेंस से लिखिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों, सीखने के लिए आप इत्मीनान से लर्निंग चल रही है अभी हम लोगों को। जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स प्लस सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ जी एच भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना। अब इसकी बारी है तो एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, और फर्स्ट और थर्ड रो को ऐसे सच रखते हैं तो एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, है ना। ये आराम से लिखिए। अब थर्ड रो की बारी है तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स, सॉरी एफ है, थर्ड रो को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रो को ऐसा लिखना है एच एक्स, है ना, एकदम पेशेंस से। एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश, यार क्या कर रहा हूँ मैं भी जल्दी में, जी डैश एक्स और ये एच डैश एक्स। और कहोगे कि जैसे मैं बता रहा था कि ये तो 0 हो जाएगा,
तो यहाँ कहोगे कि सर ये दोनों आइडेंटिकल की वजह से जीरो, ये दोनों आइडेंटिकल की वजह से जीरो, और यहाँ तो तीनों जीरो, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, तो कांस्टेंट की डिग्री होती है अपना जीरो के इक्वल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत एक केकवॉक टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। और ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर, नेचर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जैसे ये सोचना चाहिए कि यार ये तो आइडेंटिकल टाइप का क्रिएट हो रहा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी करेंगे, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट। मैं साइड हो जाता हूँ बच्चों, ताकि आप आराम से नोट कर लो, है ना, आराम से वीडियो रोक के चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये चलेगा ये सब, सही है। बोर्ड में थोड़ा सा जगह साइड में छोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट फंक्शन जी ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एंड जी डैश इज कॉन्टीन्यूअस। क्लियर, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। जी डैश 2 की वैल्यू 14 दी हुई है, आपको ये लिमिट निकालना है। लिमिट में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, क्या क्या पढ़े हैं, एक बार रिकॉल कराइए तो सब लोग बताओ, रिकॉल कराओ जल्दी जल्दी। आवाज़ कन्फर्म करते हैं, आवाज़ जा रही है ना सबको, पता चला हम कहीं और ही खो गए। एक बार हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ सही है। तो बताओ क्या होता है, बताइए। तो आप कहोगे कि सर आपने फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, रेशनलाइजेशन बताया है, डबल रेशनलाइजेशन बताया है, इन्फानाइट वाला बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बताया है, सैंडविच बताया है, 1 की पावर इन्फानाइट बताया है, LH रूल बताया है, एक्सपोनेंशियल बताया है। तो बेटा वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये उसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये डेरिवेटिव और लिमिट का कॉम्बो है। तो एक प्रकार से इसको ऐसे लिखा जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। थोड़ा सा ये ट्रिकियर होता है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप लोग नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 26 आप लिख दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। हमारे स्लैक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और तीनों बुक की लिस्ट दी हुई है ना बच्चों। हम मार्केटिंग बुक की नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि ये बुक कोई करेगा, डेडिकेशन के साथ करेगा, तो वो मैथ में टॉप कर जाएगा। 100% गारंटी देता हूँ कि 100%। मैं 91 51 फार्मूले की बात करता रहता हूँ, जो कि आप जानते होंगे, द सीक्रेट फार्मूला। कोई भी डिस्कस आज तक नहीं किया है, कोई भी इंडिया की फैकल्टी नहीं डिस्कस करती है, सोचती है कि बच्चा जान जाएगा तो हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे को टॉप कराना है, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को टॉप कराना है, बाउंस बैक कराना है उसको, तो वो चीज़ करना है। देखिए, जी ऑफ 2 प्लस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये लिख सकते हैं 2 प्लस साइन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स। तो आप कहोगे कि सर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करिए, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई। तो ये है क्या इफेक्टिवली, साइन एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये भाई साहब साइन एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स तो चल ही रहे हैं पहले से। तो इसको लिमिट को मान लिया जाए L1 और ये लिमिट को मान लिया जाए L2, है ना, जो भी आए। तो ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे 0 पुट कर दें तो ये G2, ये भी G2 आएगा ना, तो 0। और ये भी कहोगे कि सर 0/0 मतलब ये क्या है, G'2 है। सीधे सीधे क्या करते थे, याद है, x की पावर n माइनस a की पावर n, इसी को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देते थे। तो ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा G'(2), है ना, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर ही दिया जाए तो ये कहोगे कि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस अगेन cos x प्लस x sin x, है ना, एक बार लिख दिया जाए, अपॉन होल अपॉन 1 माइनस cos x। तो आप कह सकते हो कि सर ये cos x तो उड़ गए, अरे यार ये इसमें लिमिट भी रखना चाहिए था, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब आपका ये हो जाएगा G'2, इसको मैं कभी भी लिख सकता हूँ, है ना। आप सोच रहे होंगे कि एक स्टेप में लिमिट पुट कर दीजिए, आप चाहें तो उन जगह बचाए रहे हैं, तो आप एकदम इत्मीनान से करते जाइए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये 1 माइनस cos x अपॉन x², और ऊपर हो जाएगा sin x/x। कुछ याद आएगा, ये तो हम लोग याद किए हैं 1/2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो 2 टाइम। ध्यान रखना, अगर आप बकरा बनोगे तो ये 14 दे रखा है, ये ऑप्शन पे तुरंत टिक करोगे और कल्टी मार लोगे, जबकि ऑप्शन सी ये ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि ये 1/2 है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, G'2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल बाई 1/2। तो दिस इज़ 2 टाइम्स G'2, और 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 14
2 टाइम्स 14 इज आंसर नंबर सी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे पता है कि इसको मैं G'2 कैसे लिखाऊं, इसको लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी हमारे लिमिट वाला क्लास अगर नहीं किए हैं तो एक बार अच्छे से कर लीजिए। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, हर चीज़ डिस्कस किया है। आप अगर नोट्स बनाए होंगे तो उसमें देख सकते हैं हम ना, उसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म करके मैंने ये भी बोला था कि इसमें ऐसा करते हैं, है ना, कि जब इस तरह से हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इसी में आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो इसको G' करोगे और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वहीं आ जाएगा G'2, तो आ जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। आई एग्री, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एकदम इत्मीनान से देखिएगा, चिल मारेंगे आप, यकीन मानिए, और हमारे साथ आप बने रहिए, है ना। बाकी तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार कहा हूँ कि आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। IIT में जन्नत है और उस जन्नत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना। ये एटीट्यूड रखो अपने अंदर और उसी तरह से मेहनत भी करो, एकदम जम के मेहनत करो, है ना। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, तो आप कौन होते हैं पीछे हटने वाले। आपको IITian बन के ही रहना होगा दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ूँ, 26 हो गया, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 27, और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है। वैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने IIT के सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है। उन्होंने लिखा है कि अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हमारे सामने दिखेंगे वो हमें क्लिक कर जाएंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो $'-1, जैसे कि मैं आपको सिखाया हूँ कि डिटर्मिनेंट को रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वेरिएबल हर जगह है तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3, फिर 3 से आएंगे 3 और 9, और 9 से फिर 27 डिटर्मिनेंट यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो आप कहोगे कि सर कॉमन सेंस है कि कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे, है ना। तो लॉजिक ये है दोस्तों इसमें कि आप ध्यान से देखिए, अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। मतलब x+1 एक फैक्टर बाहर कर सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था ना, कि ये एक लॉजिक पढ़े हैं कि इफ़ f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, f कोई है, तो आप कह सकते हो कि x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x बाई फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग यही पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम से, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 हम बता चुके हैं ये ऑलरेडी। और मुझे मालूम है कि आप मिस करके और चिल मार रहे हैं, उसको कर लीजिए बेटा, वो 11th का ही कोर्स है। मालूम है कि आप 12th में हो और माँ कसम खाया हो कि आप 11th का सिलेबस नहीं रिवाइज़ करोगे, मुझे पता है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे, मेरी तरफ से आप पढ़ेंगे। 11th 12th दोनों को पढ़ना होगा। जो 12th वाले हैं वो 11th का रिवाइज़ के मोड में पढ़ेंगे, और जो 11th वाले हैं वो भी इसी साल करेंगे, क्योंकि पूरा उनको दूसरा एक प्लान लॉन्च करना है ना। 11th वालों को तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री बना देंगे मैथमेटिक्स को, आधे घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व। तो वो लोग भी बने रहे हमारे साथ, और नहीं बने हैं तो बाकी दोस्तों को पकड़ के लाओ, जितने स्कूल वाले हैं उनको IITian बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखो बच्चों, ये क्या हुआ, ये तो कर दिए। अब आप कहोगे कि सर इसमें -1 पुट करोगे 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0, ये 1/2 हो जाएगा ना, ये भी 0 0। तो x+1 बाहर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बाहर कर सकते हैं आप x+1 फैक्टर, ये सिम्बॉलिक नोटेशन है, यहाँ से भी x+1। फंक्शन कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखो x+1 बाहर होगा तो ये भी भाई साहब -1 पे क्या है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 e⁻01, तो ये भी 0, यहाँ एक ही बाहर जाएगा ना, तो एक तो बचेगा। तो ये कि यहाँ से x+1 आएगा, तो आप देखोगे टोटल 3 कॉमन यहाँ और यहाँ 1। तो आप कह सकते हो कि क्लियरली जो आपका t ऑफ x है वहाँ से 4 x+1 बाहर आ रहे हैं, और जो बाकी कुछ बच रहा है उसको g ऑफ x मान लेते हैं, कोई अनदर फंक्शन, है ना। और ये सब एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम टाइप का ही है। तो ये लॉगरिथम तो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो x+1 मिनिमम एक जगह एग्जिस्ट करेगा ही। तो ये $'(-1) करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 बाई थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट। अगर आपको डाउट होता है बच्चों तो आप क्या करिएगा, 1-2 बार डिफरेंशिएट करिएगा, है ना। ये सब मेरे कहने से नहीं होगा, आपको खुद करना होगा। तो ये क्यूब लिखोगे इंटू G'(x) प्लस ये x की पावर 4 टाइम्स x+1 की पावर 4 टाइम्स
जी डैश एक्स, है ना। तो ये तो कहोगे कि जीरो ही होगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एक्स प्लस वन रह ही जाएगा और यहाँ तो वो चलता जाएगा, तो इस वजह से जीरो आएगा। तो ये कन्फर्म, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, प्लीज़ कन्फर्म इट। अब चाहोगे कि इसी को भी मैं करूँ, जैसे कुछ बच्चों की रिप्लाई आ रही थी कि सर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करिए, तो बेटा हम भी एग्ज़ाम में आके तुम लोगों का कंप्लीट कर देंगे पेपर। एग्ज़ाम तो मुझे देना है ना, आप लोग तो कुछ करोगे नहीं, बस सोना आराम से, है ना। हम चादर तान के सो रहे हैं, सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या पड़ी है, हमें कौन सा ब्रांच लेना है। जब हमारा टाइम समय निकल जाएगा तब हम रोएंगे सर के सामने जाके। ये एटीट्यूड नहीं चाहिए, ये एकदम नहीं चाहिए। जितना रोना हो एग्ज़ाम के पहले, उसके बाद एकदम हंसना, ठहाका मार के हंसेंगे, सेंटर पे हंसेंगे, हा 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 खूब करेंगे, लाफिंग थेरेपी पे एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे। कैसे मुन्ना भाई MBBS में हंसता रहता है सब पार्क में जाके, वैसे ही हंसेंगे, है ना। सेंटर से निकलेंगे, यस आई कैन डू इट, मैंने हमने कर दिया, हमने कर दिया। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों, है ना। वो कॉन्फिडेंस का मेन गेम है, मैं यहीं आपको समझाता रहता हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि थर्ड डेरिवेटिव इसका कंफर्म करेंगे। और इन भाई साहब ये कहाँ के मेहमान हैं, तो आप कहोगे कि सर बाहर खींचोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स बचेगा ना, और वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए आप ये चाहो तो लिख सकते हो, वेयर जी इज़ डिफरेंशिएबल, वेयर जी ई डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप भी कंप्लीट करिए फटाफट, जल्दी करिए, जल्दी करो, फटाफट कंप्लीट कर चुके। ओके चलिए, तो अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये एक बहुत बेहतर सा क्वेश्चन है। इसमें बस डेटा इधर उधर करके स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया है। और कहाँ से हम कन्फ्यूजन अपना दूर कर लेंगे, तो इससे, है ना। ये जो डॉट डेफिनेशन दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसका मतलब होता है कि इसमें हम सिर्फ 0 से 7 तक ही नंबर पुट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 7 इंक्लूडिंग 0, और रेंज आएगा 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है 6 से इन्फिनिटी यहाँ पुट कर सकते हैं और रेंज आएगा 3 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये दो फंक्शन हैं और ये दो लाइन हैं जो ग्राफ पे एट x=5 और x=7 पे क्या हैं, टेंजेंट हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, एक x=5 पे है और एक x=7 पे है। तो आप अगर अच्छे से देखो, तो अगर 5 को इसमें पुट करोगे, है ना, मान लीजिए हम 5 को इसमें पुट कर देते हैं, तो इस x=5 पे इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ। तो x=5 पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 3 5 जा 15 -2 -y=17। जैसे कर्व ये ऐसे होगा ना, कुछ ध्यान से समझना है दोस्तों, एकदम आराम से, इस तरह से होगा। क्लियर। तो ये लाइन है, सपोज ये जो भी लाइन लिखा है, तो यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैं दिखाता हूँ इसको ना, जैसे मान लीजिए कि y=f(x) माना, और ये लाइन की इक्वेशन 3x - y=17 माना। तो x=5 जब लिखेंगे तो y कितना आ रहा है, तो y कहोगे -2 आ रहा है, और -2 तो इसके कोडोमेन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कर्व पे नहीं है। तो ये जो लिखे हैं ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो मैं भले गलती काटता हूँ तब समझ में आएगा, एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हैं तो कर्व की इक्वेशन से यहाँ -2 आ जाएगी और इसके कोडोमेन से बाहर हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। फिर सही क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो दूसरा वाला है ना उसको सही करिए, ये y=5 रखिए, क्या है y=2, ये टेंजेंट की लाइन बना दीजिए, और ये y=f(x) लिखिए। और यहाँ पे आप अब 5 लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, 3 के इक्वल नहीं, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 ही आएगी ना जी। और अच्छे से देख लें, x=5, ये y -2 ही है ना, कहीं देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं किए, y -2 = 0। तो हाँ, अरे आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये कहोगे कि सर ये तो आपने गड़बड़ कर दिया है, y=2 फिक्स है ना। तो आराम से आप इसको देखिएगा, है ना, अदरवाइज कुछ भी गोलमोल करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ये y=3 मेरे दिमाग में आया कहाँ से, दिमाग घोचू हो गया क्या, इसमें जब y है ही नहीं तो x कहाँ से पुट कर रहे हुए, है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब देखो, अब सही है। अब दूसरे को कहोगे कि सर ये g है, तो y=g(x) लिखते हैं, और यहाँ x=7 रख देते हैं, और y यहाँ से उठा लेते हैं 3x - y=17। एक चीज़ आप कह सकते थे कि सर यहाँ पे अगर हम सपोज़
जैसे यहाँ पे हमने ये चेक करके दिखा दिया, अगर आप 7 यहाँ पुट कर देते हो, 7, पहली बात तो इसमें 7 पुट ही नहीं कर सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि f के लिए 7 है ही नहीं। तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये कॉम्बिनेशन x = 5 के लिए वो उसी में जाएगा, 7 तो है ही नहीं उस डोमेन में। तो जब 7 पुट करोगे तो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ से कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन पता चल गई हैं कि f(5) की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको 5 पे वैल्यू चाहिए। तो f(5) की वैल्यू कितनी हो गई है 2। f'5 अगर कोई पूछ ले तो आप कहोगे 0, क्योंकि स्लोप 0 है। उसी तरह से g(7) कितना है तो 4 है, लेकिन g' कोई 7 पूछ ले तो आप क्या कहोगे, इसका स्लोप कितना है 3। अब ये भाई साहब को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो h' क्या लिखोगे बताओ, चेन रूल। तो 2 टाइम्स g(x) + f(x), फिर g' (x) + f(x), फिर एक और ब्रैकेट 1 + f'(x), इसमें 5 पुट कर दीजिए फटाफट। तो h'(5), तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स g ऑफ ये 5 + f(5) कितना आया था, f(5) आया था 2 प्लस इंटू g'(5) + 2 ही लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 1 + f'(5) कितना था, f'(5) था 0, तो ये तो 1 ही हो गया एक प्रकार से। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स g(7) कितना है 4 और g'(7) कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 2 जा 24। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। इसमें जानते हो वो जजमेंट लेना है, अगर कोई स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देगा तो आंसर हो सकता है कोई दूसरा मार के चला आए, या ऑप्शन उस तरह से बकरा बनाया जा सकता है। तो ये जो मैंने रिजेक्ट किया है इसको लिख के, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को एक गंदी आदत होती है ना कि रिस्पेक्टिवली पढ़ने वाली, तो कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ये अगर f(x) पे है और x = 5 पे है तो वो कैसे मिस्टेक हो रही है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपका x = 5 पे टेंजेंट है। आप ये भी कह सकते थे कि सर इसमें अगर आप x = 7 रखो, 7 रख ही नहीं सकते f(x) के लिए, तो ये तो भैया gx वाला ही टेंजेंट है, ये कंफर्म हो गया दोनों तरफ से। और तो वो gx का हो गया टेंजेंट, तो ये कौन हो गया, f(x) का हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्टार मार्क कर दीजिए, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्रॉस कनेक्शन करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिस्पेक्टिवली जब तक वर्ड न दिया हो तब तक हम लोग इस तरह से कम्बिनेशन और डोमेन रेंज के बेसिस पे एकदम अपने को सॉल्व कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। तो ये नोट तो कर लिया होगा, मैं साइड हट ही गया हूँ। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये 29th क्वेश्चन है। ये हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो फार्मूला याद किए हैं, जिसको मैंने दो बार आपको याद करवाया है, ये उसी पे बेस्ड है। और ये JEE 2007 या 8 में क्वेश्चन भी आया है। इफ़ ए कर्व इज रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली, ये क्वेश्चन नहीं है, इसकी वैल्यू पूछा है। x = f(t) एंड y = g(t), देन d2y/dx2 होल डिवाइडेड बाई d2x/dy2। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर वी नो दैट d2x/dy2 इक्वल टू, इसका मैं प्रूफ वैसे बताया हूँ क्लासेज में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बार बार उसको प्रूफ करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये -y2y y1 क्यों जानते हैं, पहले शॉर्ट वाला लिख देता हूँ। तो इसी को हम लोग कहते हैं -d2y/dx2 होल डिवाइडेड बाई dy/dx का होल क्यूब। तो आप ध्यान से देखो तो आपको ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो d2y/dx2 होल डिवाइडेड बाई d2x/dy2। ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ये आ जाएगा सर -dy/dx का होल क्यूब, और dy/dx कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो वी नो दैट dy/dx इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं कि इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से लिखते हैं dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, dx/dt। तो dy/dt कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर g' है, और ये कितना है तो f' है। तो कहोगे कि यहाँ वैल्यू बस पुट कर दो, तो g'/f' का होल क्यूब। तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर लास्ट कंफर्म हुआ। लेकिन ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन कब बनेगा, ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको ये रिजल्ट याद हो, है ना। कई तो सोच रहे हैं कि इसका प्रूफ, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हमारा जो 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है उसमें हमने जो इन्वर्स फंक्शन का बताया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये चीज़ हमने डिराइव कराया है, बहुत अच्छे से चेन रूल से होता है डेरिवेशन। इसको याद रखिएगा, -y2/y1 क्यूब करके याद रखते हैं। और नॉर्मली स्टूडेंट लोग मिस्टेक क्या करता है कि इसको 1/dy/dx का होल, पता नहीं कैसे होल स्क्वायर लिख देता है और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन डी कर देता है और पूरा
गेम ओवर हो जाता है। तो वो काम नहीं करना है, इत्मीनान से हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है ना, चौकन्ना रहना है, चौकस एकदम रहिए और है ना हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास का हम लोग करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसको ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है log ऑफ एक्स टू द बेस 2 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 9 इज गिवन बाई। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जानेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा अगर आप नॉर्मल वे से जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ टू द एनी बेस इज 1/x, ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक ही फार्मूला जानते हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो वो एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जी एक्स को मान लेते हैं ये अपना एफ इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें चेन रूल से। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f'(x) चाहते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या देखना चाहते हैं, तो आप कहोगे कि 9, तो फॉर जी डैश 9 आप कहोगे कि एफ ऑफ एक्स को आपको 9 करना होगा, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स को 9 करोगे तो log ऑफ एक्स टू द बेस 2 क्या लिखा है का क्यूब प्लस एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, और हम लोगों को एफ डैश की ज़रूरत पड़ेगी तो एफ डैश एक्स लिखा जाए तो ये 3 टाइम्स log ऑफ पहले पावर, और इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन 1/x ट्रीट करिए और इसका 3x²। तो आप इसमें एफ डैश ऑफ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये स्क्वायर होगा बच्चों, और ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 27/2। तो आप कह सकते हो कि सर जी डैश ऑफ मतलब 9 जो है, जो 9 पे पूछ रहा है, दिस इज़ 1/f डैश ऑफ 2, और 1/f डैश ऑफ 2 कितना है, तो 27/2 है। तो दिस इज इक्वल टू 2/27। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ आंसर नंबर IIT बॉम्बे। समझ में आया ये कैसे किया हमने, नहीं पता चला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एकदम अच्छे से करिए और इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिए, अदरवाइज आपकी कभी भी बैंड बच सकती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन इत्मीनान से कर लिए। पहले मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि सर बोर्ड नहीं दिखाते हैं, अपने लिख लाख लेते हैं और कुछ बताते ही नहीं हैं। तो आराम से आप नोट कर लिए होंगे, तो ध्यान से सुनिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पहली चीज़ तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ बच्चों, जो आपका 135 है MWF, उस दिन आपकी 11th की क्लासेज आ रही हैं, जैसे बेसिक, और 11th में हमने लॉगरिथम कंप्लीट कर रखा है। तो उसके बाद हम समीर बंसल की जो कैलकुलस अलजेब्रा वाली बुक है उसके सिंगल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबके सिंगल चॉइस जेईई मेन के पहले कर लेंगे, उससे हमारा एडवांटेज ये होगा कि हमारा जेईई मेन परफेक्टली तैयार हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट के पेपर हम आपको महा रिवीजन सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें सिंगल इंटीजर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, तो एक फिनिशिंग टच रहेगा, मतलब अब 100 नंबर की लड़ाई रहेगी। तो वो तो आपका हो ही जाएगा। एडवांस के लिए भी आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। एक बार पूरा कोर्स से आप कनेक्ट हो जाओगे तो मोर देन चॉइस करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा, फील आ जाएगी, मतलब इतनी फील आएगी कि पूछो मत। तो ये आपको करना है कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, और आपके जितने दोस्त हैं, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आप उनसे शेयर करो, मेरे बारे में बस बता दो, एक बार वो लोग देखेंगे फिर उसके बाद छोड़ दो, मतलब कुछ मत करो, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ाता हूँ ना तो वो बच्चे ज़रूर आएंगे। अगर कुछ रियली वो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं तो फ्यूचर IITian विवेक सर को ज़रूर वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो देखेंगे कि उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर है 37 ही है, तो एक प्रकार से 7 ही क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। 37वां क्वेश्चन आपका 2016 से इंपॉर्टेंट है, उसी में आया है। तो हम क्या करेंगे, 3 एडिशनल क्वेश्चन और करा देंगे, और हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि जो ये जेईई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो 3, ताकि ये भी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। कहीं बाकी रहेगा 10 के मल्टीपल में चलेंगे, अगर कोई बाकी रहेगा तो क्या करेंगे, कोई बाकी रहेगा तो ये कहेंगे कि सर आप 3 क्वेश्चन और, जैसे 36 होते तो 4 और, 32 होते तो फिर जो 5 से कम रहेगा ना तो उसी को राउंडिंग ऑफ करना है, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एडिशनल लाएंगे, 34 तक रहेगा जैसे इसमें तो 4 और डिस्कस कर देते। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और मैंने जो कहा उसको करते रहिए। यकीन मानिए हमारा 51-91 वाला फार्मूला मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया हूँ, उसको ध्यान रखना।
51 91 फार्मूला क्या है कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट में IIT एडवांस के पेपर में आप 51% स्कोर करते हैं तो आपकी रैंक आएगी 1000 से 3000 के बीच में। अगर 2 सब्जेक्ट में 51% स्कोर कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट में 91% स्कोर कर लेते हैं, जब भी मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो स्कोर करवाऊँगा ही, तब आपकी रैंक रहेगी 100 से लेकर 300 के बीच में। अगर 2 सब्जेक्ट में आप 91% कर लेते हैं और एक सब्जेक्ट में 51% नंबर पाते हैं तो आपकी रैंक रहेगी 10 से 30 के बीच में। और तीनों में अगर 91% आप नंबर पा लेते हैं तो इतने गारंटी देता हूं कि आपकी रैंक 1 2 3 में से ही रहेगी। जैसा कि JEE 2020 में 91 का जो हैट्रिक मारता अगर कोई, तो उसके 363 नंबर होते और टॉपर्स के स्कोर थे 352, तो वो ऐसे हुए वो टॉप कर जाता 1 2 3 में से कंफर्म रैंक। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे 2007 से मेरिट लिस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये होता है। इनफैक्ट हमारे साल भी होल्ड करता था, लेकिन हमने, वो अलग बात है कि कोई बताने वाला था नहीं कि यार एक सब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है ना। एक सब्जेक्ट में भी फोड़ के हम लोग, मैंने देखा ही है 56 रैंक 43 रैंक आई हुई है ना। किसी ने 60 नंबर का फिजिक्स के पेपर में 59 नंबर स्कोर कर दिया, ऑल इंडिया रैंक 43। किसी ने केमिस्ट्री का 184 नंबर के पेपर में 173 नंबर स्कोर कर दिया, ऑल इंडिया रैंक 56। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, है ना। आप नीट में ही देख लो, जो केमिस्ट्री का टॉपर था उसकी 26 रैंक, और फिजिक्स वाला टॉपर की तो मतलब 180 में 180 जो मारा था उसकी 25th रैंक। अभी नीट का इस साल वाला रिजल्ट नहीं आया है, मैं पिछले साल की बता रहा हूँ। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस ना बाकी 2 सब्जेक्ट को मोटिवेट करता है, जिससे हम कम से कम 60% वाला जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और हैप्पी रहिए, हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।